बैग लिए ट्रेन पे चढ़े तो जो सीट नंबर था वो ऊपर का था, स्लीपर। तो नीचे एक सज्जन लेटे थे, अकेले थे और लीड लगाए मोबाइल चला रहे थे। तो हमने उन्हें इशारा किया, हमका बुरा ना मानो तो आप ऊपर हो जाओ, हमें ये नीचे वाली सीट दे दो, हम सामान भी पकड़े रहेंगे और उतरने में धोती पहने हैं तो दिक्कत नहीं जाएगी। तो उन्होंने बोले नहीं कुछ, हमें 2-3 बार देखा, नहीं, हमका कोई बात नहीं, सज्जन आदमी, अपन तो लड़ने वाली कोई बात ही नहीं। हमने उनको सीताराम किया, अपना बैग नीचे रखा, ऊपर चढ़ गए और बैठ के थोड़ा भजन किया, भोजन लाए थे तो भोजन पाया, लेट गए। इतने में उन भाई साहब की लीड खराब हो गई, तो वो लीड निकाली तो जब वॉल्यूम तेज किया तो वो हमारी कथा सुन रहे थे यूट्यूब पे। आओ, हमारी कथा सुन रहे थे। अब हम पहचान तो गए कि ये अपनी आवाज है, क्योंकि बांस जैसी फटी हुई हमारी ही भाषा है। हम पहचान गए कि ये पंचम सुर हमारा ही है, और हम कुछ बोले नहीं, हम लेटे रहे, वो भी लेटे रहे। इतने में जहां हमें उतरना था, सतना पहुंचे हम। जैसे ही उतरना था तो रेलवे स्टेशन पर जिनके यहां जा रहे थे, भगत जी के यहां, वो 20-25 लोग माला लिए दरवाजे पर आ गए। हम नीचे उतरे सीट से, हमने बैग लिया, सोचा कि गाड़ी कम खड़ी होती है तो दरवाजे के पास तक खड़े हो जाएं। तो जैसे ही ट्रेन खड़ी हुई तो चेलों ने बाहर से जयकारा लगाया, बागेश्वर धाम की। तो वो सज्जन उठे और दौड़े दौड़े दरवाजे पे आके लोगों से पूछ रहे, बागेश्वर धाम है क्या? तो लोगों ने इशारा किया, पीछे देख। तो उसने हवाई तरफ देखा, अरे बोले गुरुजी। अरे हमका क्या गुरुजी, रात भर सीट नहीं दी टटरी के भरे। क्या गुरुजी? अच्छा तो आप ही ऊपर थे? अब हमने कहा हम ऊपर थे, तुम भूपर थे। और बाद में उसे बड़ा पछतावा हुआ, अरे क्षमा करो, भूल हो गई, क्षमा करो। अगर कोई बात नहीं, अब हो गई सो हो गई। हमने सिर पे हाथ रखा, बढ़िया जो है गाड़ी चलने की हॉर्न बज गया, हम नीचे उतरे आए, लोगों ने सामान लिया, फूल माला डाली। अब वो फिर जो है बाद में धाम पर मिलने आए। तो जब तक जानेंगे नहीं, मानेंगे नहीं, तो कथा क्यों हम सुनाते? कथा इसलिए सुनाते हैं, अभी आप हनुमान जी को मान रहे, अब सुंदर कांड सुनकर के आप जान जाओगे, और जान जाओगे तो ज्यादा मान जाओगे। इसीलिए कथा सुनाई जाती। कथा क्यों सुनाई जाती? ताकि आप मानो। जैसे दो रास्ते हैं। कितने रास्ते? 2। कौन कौन? पहला भागना और दूसरा जागना। अब तुम्हें निर्णय लेना है, तुम्हें भागना है या जागना है। भागोगे तो भागते ही रहोगे, जागोगे तो जहां रहोगे वहीं सब पा जाओगे। अच्छा, रामायण में एक जगह और लिखा, जाने बिन न होय प्रतीति, बिन जाने नहीं होई प्रीति। ऐसी चौपाई, बिन जाने बिना प्रीति नहीं होती। जब तक जाने ना तब तक प्रेम हो नहीं सकता। हम जिसके बारे में सुने, भाई कोई किसी से कहे कि अमुक आदमी, अमुक व्यक्ति बड़ा सुंदर है, लेकिन सामने दिख जाए, बात तो हमने ऐसे ही सुना था, बड़े सुंदर है, लेकिन शरीर सुंदर हो, आचरण खराब। मतलब सोने के बर्तन में जहर हो तो क्या कोई काम का है? बोलो, कोई काम का है? नहीं है। भाई शरीर सुंदर हो, चित्र सुंदर हो, चरित्र घटिया हो तो कोई काम का है क्या? मेरे पागलो, जिसका चित्र भी सुंदर हो और चरित्र भी सुंदर हो, ऐसा व्यक्ति बड़ा पूजनीय होता है। हमें लगता ऐसे हनुमान जी हैं जिनका चित्र भी सुंदर है, कंचन वरण विराज सुवेशा, और जिनका चरित्र भी सुंदर है, कि जब राम कथा होती तो हनुमान जी आते हैं, पर हनुमान कथा होती तो राम जी स्वयं सुनने चले आते हैं।
1000 व्यूज को 1 मिलियन व्यूज में बदल दोगे अगर मेरी बात सुनी तो। हमारा देश इतना बड़ा है तो 1 मिलियन व्यूज लाना। तो हनुमान जी का चित्र भी सुंदर है और चरित्र भी सुंदर है, इसलिए हमने हनुमान जी के चरणों को पकड़ा। बोलो सीताराम, जोर से बोलो और जोर से बोलो। चलो कथा सुनने का तीसरा फायदा सुनो। पूछो क्या है, जोर से पूछो भैया। कथा का तीसरा फायदा है कि जितनी देर कथा में बैठोगे कम से कम पाप तो नहीं करोगे। इतनी देर ही सही बचे तो रहोगे, वरना घर पे 10 झूठ, 20 रील, 12 सेल्फी और ना जाने राम राम राम। जिस टाइम पे आप यहां बैठे कुछ लोग राम 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 बजरंग बली बचाए। तो इसी बहाने सही कहते हैं भागे भूत की लगोटी ठीक है। तो पूरी जिंदगी ना सही, कम से कम 3 घंटे तो बुरा कर्म नहीं करते, 3 घंटे तो बैठकर भगवान के रहते। और हमने परसों कहा था 80,000 की जॉब करने वाले व्यक्ति जो नौकरी करता वो 8 घंटे ड्यूटी बजाता तब 80,000 मिलते। भैया 80,000 देने वाले की जब 8 घंटे ड्यूटी बजाते हो, जिसने जिंदगी दी है उसके लिए कुछ घंटे तो बजा है? तो कथा का ये तीसरा फायदा है कि जितनी देर बैठोगे पाप नहीं करोगे। अच्छा एक और फायदा है, पूछो क्या? यहां कथा में तुम्हें कुछ बोलना नहीं है, सुनना है, कुछ करना ही नहीं। अच्छा तुम्हें लगा ही क्या, हलवा दक्षिणा अपना घर वालों ने दी, वो भी 1-1 रुपया जोड़ के। हमें पता लगा गांव गांव से इनकी मंडली जोड़कर, चंदा जोड़कर इन्होंने रुपया इकट्ठा किया, तब इतना बड़ा टेंट लगाया, भंडारा लगाया, प्रचार किया, हमारे रुकने की व्यवस्था की, हमारे लिए, हमारे टीम के लिए रुकने की व्यवस्था की, भंडारे की व्यवस्था की। जरा विचार करो तुम्हारा क्या लग रहा? ये बच्चे दिन रात एक किए, खून पसीना, इन्हें कोई गाली दे रहा, जो मिल नहीं पा रहे वो इनकी ठटरी बार रहे, फिर भी बच्चे लगे हुए। तुम तो बाबूजी बन के आ गए हैं, कब तक आएंगे गुरुजी? तुम्हारा क्या, कुछ नहीं लगना, आके बैठ जाओ, बस एक काम भर करना, न तुम्हें गाना है न तुम्हें बजाना है। बेचारे बजाने वाले पसीना फेंक रहे, बजाने वाले अलग हैं, कोई ढोलक बजा रहा, कोई हारमोनियम धोंक रहा है, हाँ उधर माइक वाला अलग हैरान है, पीछे के माइक बंद हो जाए तो हमारी गाली सुने, ऊपर से तुम्हारी सुने। तुम्हें कुछ नहीं करना, आए हो बैठे हो, बस एक काम करना, समय से आना है, कान खुले रखना है, इतना काम है। ऊपर से फिर भी तुम और कम नहीं हो, पूछते हैं चाय मिलेगी क्या? चाय लो, ऊपर से बीच में दाव लग जाए, पानी, अच्छा बोतल आई है, 2 ले लो, 2 पानी की बोतलें, अलग आनंद। सोफा वालों के अलग ही आनंद, सबसे अच्छा देखो वीआईपी आदमी बड़ा ऊंचा होता है, सबसे बाद में आता है, सबसे आगे बैठता है। आप अपने ऊपर न ले जाना। आज अध्यक्ष जी कहेंगे कि गुरुजी हमारे ऊपर रूठे हैं क्या? आप तो हमारे परिवार हो, बहुत सज्जन हो, बहुत सरल, आप तो धाम जाते रहते, तो आप अपने ऊपर मत ले जाओ, हम इधर वालों की बात कर रहे हैं। अच्छा इसी को हमारी संसार में डर कहा गया, तो बहुत सरल। तो अच्छा आपको क्या काम? कुछ नहीं, आओ कान खोलो बैठ जाओ, कथा हमें कहनी, सुनानी हमें है। तो भैया तुम्हें कोई लगना नहीं, कुछ खर्चा नहीं, ना पैसा लगता है ना रुपया लगता है, राम राम बोलिए बड़ा अच्छा लगता है।